नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जो विलयन है उसके अणुसंख्यक गुणधर्म हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को अंत तक आप देखिए। अणुसंख्यक गुणधर्म हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। इस वीडियो के अंदर हम एक अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे जो कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसके अलावा क्वथनांक में उन्नयन, प्राशन दाब, हिमांक अवनमन, ये 4 टॉपिक हैं जो अणुसंख्यक गुणधर्म हैं। तो हम एक अणुसंख्यक गुणधर्म इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अणुसंख्यक जो गुणधर्म है वो क्या होते हैं। विलयन के ऐसे गुणधर्म जो अणु की संख्या पर निर्भर करते हैं उसको अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। यानी कि जो विलयन के अंदर जो विलायक और विलेय हैं उनके जो कण होते हैं उन कणों की संख्या पर विलयन के जो गुणधर्म हैं वो निर्भर करेंगे। उन गुणों को हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। वाष्प दाब में अवनमन क्या है। अगर हम किसी शुद्ध विलायक है और उसको हम गर्म करें तो वो वाष्प में बदलेगा। जल को हम गर्म करेंगे तो उस जल की भाप बनेगी, वाष्प बनेगी, और जो वाष्प है वो उस जो विलायक है उसकी सतह पर दाब लगाएगी, जिसको हम वाष्प दाब कहते हैं। जो जल हमने लिया है इसमें अवाष्पशील कोई विलेय हम मिला देते हैं। जैसे हमने इसमें नमक हमने मिला दिया है, तो नमक मिलाने से इस जो विलायक है या जो विलयन बना है उस विलयन की सतह पर जो वाष्प दाब लगेगा वो पहले की अपेक्षा कम लगेगा। क्यों लगेगा? देखिए दोस्तों, जो शुद्ध विलायक है और अवाष्पशील विलेय है, ये दोनों एक विलयन बनता है और विलायक का वाष्प दाब कम हो जाएगा। क्योंकि शुद्ध विलायक के अंदर, जैसे ये द्रव लिया हमने, जल लिया है और इस जल में नमक घोला है, तो जो विलायक है इसका वाष्प दाब है वो कम हो जाएगा। अर्थात विलयन का जो वाष्प दाब है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। तो वाष्प दाब में ये जो कमी है वो कहलाएगी वाष्प दाब में अवनमन। यहाँ पर देखिए, ये एक पात्र लिया हमने, इस पात्र में विलायक भरा है जो शुद्ध विलायक है, जो कि हमने जल लिया है। इसके अंदर जो भरा हुआ है वो है शुद्ध विलायक जो कि जल है, और इसको इस बर्नर की सहायता से यहाँ पर इसको गर्म कर रहे हैं। गर्म करने पर इसकी वाष्प बनेगी और ये पात्र ढका हुआ है, तो इस जल की जो वाष्प बनेगी वो वाष्प से इस जल के ऊपर वापिस एक दाब लगाएगी, जिसको हम वाष्प दाब कहेंगे। अब यहाँ पर केवल एक ही जल ही है इसके अंदर, तो ये शुद्ध है, और इस शुद्ध द्रव के कारण इसके ऊपर जो वाष्प दाब लग रहा है वो इसका वाष्प दाब कहलाएगा। यदि हम जल है इसके अंदर हमने नमक घोल दिया है तो ये विलयन बन गया है, यानी अशुद्ध विलायक हुआ है ये, और ये विलयन है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो इसकी सतह थी, जल की जो विलायक है इसकी सतह थी, और इसकी सतह के ऊपर ये जो रेड और जो ग्रीन मैंने ये कण बताए हैं यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर शुद्ध विलायक था तो एक ही प्रकार के कण थे जिससे वाष्प बन रही थी। अब इस सतह पर, यानी कि इस द्रव की सतह के ऊपर या इस जल की सतह के ऊपर दोनों कण आ गए जो अवाष्पशील भी हैं और वाष्पशील भी हैं। तो अब अणु इस सतह पर अणु की संख्या कम हुई है, तो जो वाष्प बनेगी वो पहले की अपेक्षा कम बनेगी। इस वजह से वाष्प दाब में क्या होगी? कमी होगी। यदि हम मान लें कि शुद्ध विलायक है उसका वाष्प दाब पी नोड है और जो विलयन है उसका जो वाष्प दाब है पी एस है, वाष्प दाब में जो कमी होगी, अवनमन होगा, वो पी नोड माइनस पी एस, यानी जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है उसमें से हम विलयन का वाष्प दाब घटाएंगे, क्योंकि पहले की अपेक्षा वाष्प दाब क्या हो गया? कम हो गया है। तो ये जो कमी है ये क्या कहलाएगी? वाष्प दाब में अवनमन कहलाएगी। यदि हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन देखें तो पी नोड यहाँ पर माइनस है, पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी नोड, ये हमारे पास एक सूत्र बना है जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। अब राउल्ट का जो नियम है उसके अनुसार हम जानते हैं कि अवाष्पशील विलेय युक्त जो विलयन है उसका वाष्प दाब केवल विलायक के मोल अंश के समानुपाती होगा। तो ये विलयन का वाष्प दाब है पी एस समानुपाती एक्स बी। एक्स बी है, ये क्या है? विलायक का मोल अंश है।
और जो पी एस है ये विलयन का वाष्प दाब है। तो पी एस बराबर पी नोड और एक्स बी, यहाँ पर पी नोड एक समानुपाती स्थिरांक है जो कि शुद्ध विलाय का वाष्प दाब है। अब ये जो समीकरण 1 और ये जो समीकरण 2 है इनसे हम देखें तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होगा? पी नोड माइनस पी नोड एक्स बी। क्यों? क्योंकि जो समीकरण 1 और 2 में आप देखिए कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है वो ये होता है, तो यहाँ पर जो पी एस है उसके स्थान पर हमने ये पी नोड एक्स बी लिखा है। अब जो इस दोनों में से अगर हम कॉमन लें तो इसमें पी नोड कॉमन आएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर बच गया एक्स बी, तो 1 माइनस एक्स बी, यानी कि जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होगा वो 1 माइनस एक्स बी के बराबर होगा। और राउल्ट के नियम से हम जानते हैं कि जो विलयन है उस विलयन में उपस्थित जो कण हैं या विलयन में उपस्थित जो घटक हैं उनके मोल अंशों का जो योग है वो 1 के बराबर होता है। तो जो विलयन है उसमें विलायक और विलेय है, तो ऐसे मान लेते हैं कि जो एक्स ए है ये विलेय का मोल अंश है और एक्स बी है ये विलाय का मोल अंश है, इनका योग हमेशा 1 होगा। यदि एक्स ए का मान निकालें तो 1 माइनस एक्स होगा, क्योंकि जो एक्स बी है इसका पक्षांतर करेंगे तो एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। तो जो आपेक्षिक अवनमन है एक्स ए के बराबर हो गया, यानी कि विलेय का जो मोल अंश है उसके बराबर हो गया। अब आगे देखिए, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है वो विलयन में विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। और एक्स ए का मान हम जानते हैं, मोल अंश बराबर क्या होता है? एक घटक का मोल अंश अपॉन कुल मोलों की संख्या। तो देखिए ये n अपॉन n प्लस n है, यहाँ पर जो n है ये विलेय का मोल अंश है और जो n है ये विलाय का मोल अंश है। यहाँ पर छोटा n है वो विलेय के मोल अंश है और उसका मान w अपॉन m है। यहाँ पर जो w है ये भार है और m है इसका मोलर द्रव्यमान है। इसी प्रकार जो बड़ा n है ये विलाय का मोल अंश है और विलाय का मोल अंश बराबर क्या होता है? विलाय का भार अपॉन विलाय का मोलर द्रव्यमान। तो इस तरीके से ये जो दोनों मान हैं n और n, ये दोनों मान अगर इसमें रखें p नोड माइनस पी एस, यानी ये आपेक्षिक अवनमन है, इसके बराबर यहाँ पर ये जो मान है n इसका मान यहाँ पर रख दिया है और n प्लस n ये दोनों मान हमने यहाँ पर रखा है, क्योंकि ये जो आपेक्षिक अवनमन है वो एक्स ए के बराबर होता है, जो कि हमने पिछली स्लाइड में हमने देखा है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स किसके बराबर है? एक्स ए के बराबर है। तो एक्स ए क्या है? मोल अंश है, जो विलेय का मोल अंश है उसके बराबर है। तब हमने ये यहाँ पर जो एक्स ए के स्थान पर हमने आपेक्षिक जो अवनमन है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, ये हमने यहाँ पर लिखा है और इनके दोनों के मान हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर जो आपेक्षिक अवनमन है वो किसके बराबर आ जाएगा? W छोटा m बड़ा अपॉन W बड़ा m छोटा। यहाँ पर जो W छोटा W है ये क्या है? जो विलेय है उसका भार है और बड़ा m है ये विलाय का मोलर द्रव्यमान है और जो बड़ा W है ये विलाय का भार है और ये छोटा m है ये जो विलेय है उसका मोलर द्रव्यमान है। तो इस तरीके से हम जो आपेक्षिक अवनमन है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, इसको हम समझ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।